वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छी होंगे। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वीक डे फंक्शन। इसी प्रकार एक और फंक्शन आता है वीक नम फंक्शन। अब वीक नम फंक्शन और वीक डे फंक्शन सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन काम दोनों का बिल्कुल डिफरेंस है। वीक नम फंक्शन के साथ हम दो फंक्शन और सीखेंगे, डेज फंक्शन और डेट वैल्यू फंक्शन। तो इस वीडियो में तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डेट ली हैं और उनका मैं वीक नम निकालना चाह रहा हूँ। तो वीक नम निकालने से पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि वीक नम होता क्या है। अब देखिए, ये जो डेट है 1/1/2023, ये इस साल की जो डेट है 2023 की, ये इसका कौन से वीक की डेट है ना। एक साल में टोटल कितने 52 वीक होते हैं, तो कितने नंबर वीक की डेट है ये वो वीक नम हमको निकाल के देता है। समझ गए? और किसी भी डेट का हमने वीक नंबर देखना है कि कौन सा नंबर का वीक है, तब हम फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल वीक नम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे इसको सीरियल नंबर के अंदर हम वीक नंबर दे देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंड। देखो, कह रहा है 1 जनवरी 2023, 1/1/2023 पहला ही वीक है भाई, है ना। ये भी पहला ही वीक होगा, ये भी पांचवा, यानी कि 7 दिन होते हैं एक वीक में, तो 7 तारीख तक ये पहला वीक दिखा देगा। जैसे हम 8 तारीख पे जाएंगे, दूसरा वीक हो जाना चाहिए ना। देखो, दूसरा वीक आ गया, ये हमारा दूसरा वीक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? ये 14 तारीख तक जाएगा। तो अभी 13 ही है, आगे चल के देखते हैं। मैं यहाँ पे और बढ़ाता हूँ डेट, 14, 15 को जाके तीसरा वीक हो जाएगा। हो गया ना तीसरा वीक। लेकिन अभी देखना, ये तो हम देख रहे हैं इस साल के। मैं देखूं 1/1/2022 को, भाई वही चीज़ दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। 1 तारीख है, पहला ही वीक है, ये 2 तारीख को दूसरा वीक दिखा दिया इसने। वाई? क्यों? बस यही चीज़ थोड़ी सी समझने की है। वीक नम फॉर्मूला आप लगा लेंगे आराम से, वो उस साल की उस डेट का वीक दिखा देगा, कौन से नंबर का वीक है। लेकिन समझना ये है कि यहाँ पे ये किस हिसाब से दिखाता है। ये रीड करता है वीक को संडे से बाय डिफ़ॉल्ट। हमने इससे पहले पढ़ा था ना, हमने वीक डे फंक्शन में भी पढ़ा था कि पहला दिन संडे मान के चलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख को संडे ही हो। 2023 को क्यों दिखाया था? क्योंकि 2023 को 1 तारीख का संडे था। 2022 में 1 तारीख का संडे नहीं है। क्या है 2022 में 1 तारीख का? 1 जनवरी 2022 का आप कैलेंडर उठा के देखना, उसमें आपको मिलेगा सैटरडे है। सैटरडे था 1 तारीख को 2022 में, तो सैटरडे था, एक दिन बच रहा था, एक दिखा दिया पहला ही वीक है। 2 तारीख को संडे हो गया, तो इसने दूसरा वीक ले लिया। यदि हमने इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हम चाहें कि हमारे ईयर के अकॉर्डिंग चले, कि यहाँ से 1 तारीख शुरू है तो इसी 1 तारीख को एक दिन मान के चले, यानी कि उस वीक का पहला दिन ही मान के चले संडे, और फिर हमारा आखिर तक 7 तक, ये पूरे 7 फर्स्ट वीक ही होना चाहिए था। तब हम यहाँ पे दूसरा पैरामीटर यूज़ करेंगे इसका, कोमा डाल के, कि हमने पहला दिन क्या मानना है। हमने पहला दिन संडे मानना है, या मंडे मानना है, या सैटरडे, या ट्यूसडे, क्या मानना है। तो हमने पहला दिन क्या मानना है? हमारा यहाँ पे सैटरडे आ रहा है, तो पहला दिन हम सैटरडे को मानेंगे, और सैटरडे से हमारा ये आगे काम शुरू हो जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी को आखिरी तक अब हम फिल करा देंगे। अब देखो काउंट करके, ये हमारे 7 तारीख तक पहला वीक मान रहा है, फिर 8 तारीख से 14 तारीख तक दूसरा वीक हो गया, 15 से तीसरा वीक शुरू हो गया। बीच का हम देखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इसको तो डिलीट कराता हूँ, कुछ डेट चेंज कराता हूँ। मैं कराता हूँ 17/1/2022 को तीसरा वीक लगता है, या फिर मैं देखूँ 3/8/2022 को 31वां वीक है। ये इस डेट को, ये डेट कब पड़ती है? उस साल के 31वें वीक में पड़ती है। क्लियर हुआ? अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ आज की, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये डेट है हमारी 23 जनवरी 2024 की डेट है। क्लियर? और एक हमारी डेट, मैं पहले वाले पुरानी डेट लेता हूँ कोई भी, मैं करता हूँ 27/12/2023। एक पुरानी डेट हो गई हमारे पास, एक ये नई डेट हो गई। ठीक है, हमने इन डेट का अंतर देखना है कि कितने दिनों का अंतर है दोनों में। तब हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम यूज़ करें फंक्शन डेज का। डेज क्या मांग रहा है? एंड डेट ये हमारे पास, और स्टार्ट डेट ये है। एंटर प्रेस करा देंगे, 27 दिनों का फ़र्क है।
यदि आप डेज फंक्शन नहीं लगा रहे हैं, सिंपल करना चाह रहे हैं, तो सिंपल भी हम कर सकते हैं। हम इक्वल, उसके बाद पहले तो हम देंगे एंड डेट और माइनस करा देंगे स्टार्ट डेट को, एंटर प्रेस करा देंगे। 27 आ गया आंसर। क्यों आ रहा है 27 भाई? पहले एंड डेट क्यों देंगे, पहले ये डेट क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, रिजल्ट माइनस में आएगा। अभी पता चल जाएगा कैसे माइनस में आएगा। ये डेट एज ए नंबर ही होती हैं, तो कैसे होती हैं मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करता हूँ, यही डेट 27/12/2023 डेट है। इसको हम जर्नल फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट करा देंगे। मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट करा देता हूँ, डेसिमल हटा देंगे, ये नंबर आ गया। अब आप कहोगे, सोचोगे कि आपने तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, अब डेट हट गई। नहीं हटी है डेट, ये डेट ही है। इसको हम डेट फॉर्मेट में करेंगे तो यही डेट आएगी। यहाँ पे मैं करता हूँ, देखो अलग से 45287 मैंने नंबर डाले हैं, सीधा सीधा डेट नहीं डाली है। अब इसको मैं जाके यहाँ से डेट फॉर्मेट कराता हूँ, सॉर्ट डेट, देन अब मैच कराएं। इसको भी मैं कराऊँ सॉर्ट डेट, क्लिक कराते हैं सॉर्ट डेट। तो ये नंबर क्यों थे? ये नंबर 45,287 दिन है। कब से? 1 जनवरी 1900 से 1900, क्योंकि एक्सेल 1 जनवरी 1900 से ही काउंट करना स्टार्ट करता है। वहाँ से अब तक के जो ये मैंने डेट डाली है, यहाँ तक 45,287 दिन होते हैं। यदि मैं यहाँ पे 45,288 करूँगा तो इसका मतलब ये 28 दिसंबर 2023 की डेट है। इसको मैं डेट में कन्वर्ट कराता हूँ, डेट 28 दिसंबर 2023। तो हमने यहाँ पे इस डेट को ऐसे कन्वर्ट किया, क्या किया हमने इसके लिए, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करा दिया। या फिर हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेट वैल्यू का, ये स्पेस पड़ गया बीच में, डेट VALUE, डेट वैल्यू, और उसके अंदर हम डेट डाल देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। तो ये एक एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? जस्ट आपने हमारे पैरामीटर को नहीं देखा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डेट और लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं अंतर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ एक और। अब देखिए मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ठीक है। दोनों को मैं सेंटर से अलाइन करा देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेट दिख रही है आपको, यहाँ भी डेट दिख रही है। मैंने इस डेट को वैल्यू में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हुई। ये कैसे वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है? जब हम इसको नंबर फॉर्मेट में यहाँ से करा देते हैं, जर्नल या नंबर फॉर्मेट में, तो ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसको हम नंबर फॉर्मेट में कराएंगे कन्वर्ट, जर्नल या नंबर फॉर्मेट में करवाता हूँ तो देखो ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होती है ना। है ये डेट है ना, 28/12/2023 वही तो है। वापस से देखो इसको कराता हूँ मैं, वापस अंडू, देखो 28/12/2023 वही तो है। लेकिन क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है, इधर मैं इसको डेट फॉर्मेट करा दूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर ये वैसे के वैसे रहने वाली है। देखो आप इस पे सेलेक्ट है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? डेट है। यहाँ पे आते क्या लिखा हुआ है? डेट है। लेकिन ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। देखो ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि ये डेट दिख रही है हमको, लेकिन ये फॉर्मेट टेक्स्ट का है। इस तरह की डेट को हमने डेट में कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है जो मैं बताने वाला हूँ, ये डेट वैल्यू का है। ये टेक्स्ट को कन्वर्ट कराता है। देखो मैं फिर से करता हूँ, डेट वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो क्या पूछ रहा है? डेट टेक्स्ट। आप यहाँ पे वो डेट डालें जो टेक्स्ट में आपके पास है, ना कि डेट फॉर्मेट में है। तो हमको ये डेट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। एंटर प्रेस कराएंगे तो ये इसको टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट करा देगा, और अब हम इसको डेट फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो अब ये एज ए डेट है, ये एज ए टेक्स्ट है। क्लियर हुआ आपका? तो आपने दो बोनस फंक्शन और सीखे, डेज का और डेट वैल्यू का। इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा काम का यूज़ है इनका। जब हमारे पास डेटा किसी दूसरे सर्वर से, किसी वेबसाइट से या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से प्राप्त होता है, तो वहाँ पे हमारे पास डेट के फॉर्मेट या नंबर के फॉर्मेट चेंज मिलते हैं, और उनको हमने सही से एनालाइज कराने के लिए इन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी प्रैक्टिस करके देखें, और ये फंक्शन कैसे लगे इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।